कभी गधों पर कविता लिखी जाती थी, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं। गधों को पहले काम के नाम पर पसीना बहाना पड़ता था, लेकिन अब इनका मांस करोड़ों का कारोबार बना रहा है। और ये कोई मजाक नहीं, पाकिस्तान अब चीन को गधा बेचकर अपनी दोस्ती निभा रहा है। आइए समझते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को लेकर आपने बहुत कुछ सुना होगा, जैसे सीपेक, JF-17, J-10C, और इसमें अब एक नया नाम जुड़ गया है जो है गधा इकोनॉमी। ग्वादर से लेकर कराची तक बड़े पैमाने पर डोंकी फार्म खोले जा रहे हैं। मकसद है गधे पालो, बड़ा करो, फिर काटो और चीन को बेच दो। ग्वादर में जो बुचड़खाना बना है वो कोई छोटा मोटा बुचड़खाना नहीं, बहुत बड़ा है। यहाँ गधों को काटा जाएगा, फिर उनका मांस, खाल और हड्डियां पैक होकर चीन के लिए रवाना हो जाएंगी। दरअसल चीन के हेबेई प्रांत में गधे का मांस बर्गर में भरा जाता है। रेस्तरां गधों की तस्वीरें लगाते हैं और ग्राहक इन्हें देखकर एक्साइट हो जाते हैं। चीन में गधे सिर्फ खाने के लिए नहीं होते, उनकी खाल से बनती है इजियाओ नाम की एक परंपरागत औषधि। इजियाओ यानी गधे की खाल से निकला जिलेटिन, जिसे खून बढ़ाने, इम्यूनिटी सुधारने और स्किन जवान बनाए रखने के लिए खाया जाता है। चीन के किंग राजवंश से लेकर आज तक ये दवा एक लग्जरी आइटम मानी जाती है। 2011 में आए टीवी शो इम्प्रेस इन द पैलेस के बाद इसकी मांग में उछाल आया और अब 500 ग्राम की कीमत 100 युआन से बढ़कर 2,986 युआन यानी करीब 36,000 रुपए हो गई है। लेकिन गधे के पीछे चल रहा ये कारोबार सिर्फ मुनाफे की कहानी नहीं है। बलूचिस्तान के लोग इससे गुस्से में भी हैं। ग्वादर के लोग कह रहे हैं हमारी जमीन, हमारा पानी, और अब ये हमारे गधे भी ले गए। पाकिस्तान के कई पशु प्रेमी और NGO इस गधा इकोनॉमी को अमानवीय और अपमानजनक मानते हैं। उनका सवाल है, क्या पाकिस्तान अब गधे बेचकर विदेशी मुद्रा कमाएगा? वहीं पाकिस्तान के एक मंत्री साहब कह रहे हैं इसमें रोजगार बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा और स्थानीय नस्लों को संरक्षण भी होगा। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है, क्या गधा पालने के लिए विदेशी निवेश लाओगे? क्या सीपेक का मतलब चाइना पाकिस्तान इक्वाइन कॉरिडोर है? सच तो यह है कि पाकिस्तान आज गधे के दम पर चीन से रिश्ते मजबूत कर रहा है। हथियार चीन से आ रहे हैं और मांस चीन जा रहा है। जिस देश ने अपने लोगों को बेवकूफ कहने की बजाय गधा कहना चुना, आज उसी देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम गधा बन चुका है। क्या गधा अब पाकिस्तान की राजनयिक मुद्रा है? सोचिए। और हाँ, अगली बार जब कोई गधे जैसी हरकत करे तो हो सकता है वो बिल्कुल निर्यात योग्य हो। गधा अब सिर्फ बोझ नहीं, कारोबार है, पाकिस्तान के लिए भी और चीन के लिए भी। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।